शिवाय। ओम नमः शिवाय। जाने से पहले, लोन प्राप्त करने से पहले, बैंक का कर्जा हो, चाहे पड़ोसी का कर्जा हो, चाहे व्यापारी का कर्जा हो, हमें किसी से कर्जा लेकर अपनी जिंदगी नहीं चलाना। हमें मौन होकर, जहां नंदी बैठता है उस नंदी के बिल्कुल पास में 2 मिनट बैठकर, जब सोमवार का दिन हो या कभी आपको ऐसा लगे कि सोमवार को भीड़ ज्यादा रहती है मंदिर में, जब बाबा तुमको एकांत में मिल जाए, अकेले मिल जाए, एकांतेश्वर मिल जाए, तुम उसके पास में जहां नंदी बैठता है उसके नजदीक बैठकर नंदी के चरण का स्पर्श अपने हाथों से करते हुए, जैसे नंदी महादेव का दर्शन करता है, वैसा दर्शन जिस दिन आप दिल से मौन रहकर महादेव का करना प्रारंभ कर दोगे, आपको लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मौन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप मौन से सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, मौन से सब धारण कर सकते हो। नंदीश्वर के केवल चरणारविंद का स्पर्श कर कर भी हम अगर देवाधिदेव महादेव का दर्शन कर रहे हैं, शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, तो उसमें सुख है, उसमें आनंद है हमारा। आपको लगे कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट चल रहा है और अब इसका कोई निदान नहीं दिख रहा, सबके हाथ जोड़ कर देख लिया, अब तेरे दरवाजे पर आई हूं, आपके पास में जल भी नहीं है तो मत चढ़ाना, बेलपत्र भी नहीं है तो मत चढ़ाना, फूल भी नहीं है मत चढ़ाना। आप तो उस नंदी के पास में बैठकर अपना हाथ उसके चरण को पकड़ते हुए, मेरे महादेव का दर्शन करते हुए, बस उससे दिल से बोल देना कि अब कोई नहीं संभाल रहा, अब तुझे संभालना है, बस तेरे आश्रित होकर जी रहा, तेरे आश्रित। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। ये जितने मिलते हैं कुछ ना कुछ दुख देने वाले मिलेंगे, पर जीवन का जो सुख है वो सत्यम शिवम और सुंदरम में है। जब सत्य हमारी जिंदगी में आएगा तो शिव हमारे पास आएगा। शिव हमारा अगर हो गया तो तुम्हें फिर लोन लेने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाएगा, मौनता में सुंदर। सत्य रूपी परमात्मा को पकड़ो, सत्य रूपी शिव को पकड़ो। जब सत्य रूपी शिव तुम्हारे पास में होगा तो आखिरी में लिखा है सत्यम और फिर आखिरी में है सुंदरम। क्यों आखिरी में सुंदरम लिखा, क्यों लिखा? अशोक स्तंभ में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। पढ़ा है आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना। अशोक स्तंभ में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। यह अशोक स्तंभ में हमारे वेदों से लेकर लिखा गया।
शिवाय। शिव कथा भी वही कह रही है, सत्य रूपी शिव को जिसने पकड़ लिया, सत्य रूपी शिव का जिसने स्मरण कर लिया, सत्य रूपी शिव को जिसने पहचान लिया, सत्य रूपी शिव के चरणों में जो जाकर बैठ गया, सत्य रूपी शिव को एक बार जिसने मनन चिंतन कर लिया, स्मरण कर लिया, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्य रूपी शिव अगर तुमको मिल गया तो फिर तुम्हें कहीं मत जाना, तुम्हारा जीवन वैसे ही सुंदर हो जाएगा जैसा सत्यम शिवम। जीवन की सुंदरता शिव दे सकते हैं, नमः शिवाय। जीवन का सुख शंकर दे सकते हैं। ओम नमः शिवाय। लोन लेओगे, लौटाने की चिंता रहेगी। भगवान के पास बैठ जाओगे, अपना कर्म करना, मेहनत करना, अपना परिश्रम करना, ये जरूर ध्यान रखना। ये नहीं कि तुम नंदी के पास पांव पकड़कर बैठ गए तो तुम अपना कर्म नहीं करोगे। मेहनत करना, अपनी एग्जाम की तैयारी करना, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना, परिश्रम पूरा करना, और परिश्रम को करते करते फिर जब मौका मिल जाए कि अब मैं सब कुछ कर चुका हूं, अब मेहनत भी कर रहा हूं, और मेहनत करते करते शिव के शिवालय में जाकर, शंकर के शिवालय में पहुंचकर, क्योंकि शिव का शिवलिंग जहां होता है वो मंदिर नहीं होता, वो शिवालय होता है। मंदिर और शिवालय में जमीन आसमान का अंतर होता है। मंदिर में भगवान स्थान एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो मंदिर में भगवान के प्राण आने के बाद में, प्राण प्रतिष्ठा के बाद में भगवान मंदिर के अंदर रहते हैं। शिवालय का मतलब होता है कि भगवान का शिवलिंग भले मंदिर के अंदर होगा, शिवालय में होगा, पर नंदी बाहर है तो मेरा महादेव नंदी पर बैठकर रोज भ्रमण करने जाएगा, वो मंदिर के अंदर टिक नहीं सकता। मंदिर में और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में भगवान स्थायी बैठा है और शिवालय में भगवान स्थायी नहीं बैठा, वो चलता फिरता रहता है। रोज प्रदोष काल आएगा, रोज प्रदोष का समय आएगा, रोज शाम का समय आएगा, शंकर जी नंदी पर बैठेंगे, पार्वती को बिठाएंगे और भ्रमण पर निकल जाएंगे। किसके यहाँ पहुंचेंगे? जिसने दिल से महादेव का भजन करा है, उसके दरवाजे पर नंदी रुकेगा और भंडार भरवाएगा। ये नंदी के चरण क्यों पकड़े जा रहे हैं? नंदनार नाम का शिव भक्त नंदी के चरण क्यों पकड़ रहा है? नंदी के चरण पकड़ कर क्यों रख रहा है? उसका कारण केवल इतना है कि ये नंदी ही एक ऐसा है जो मेरे दरवाजे तक लेकर शिव जी को आ सकता है। मेरे महादेव को मेरे द्वार तक लेकर आए। मेरे द्वार तक मेरे शिव को लेकर पहुंचे। अरे देख लिया हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया। संसार वालों से आस रखोगे तो एक ना एक दिन वो आस टूट जाएगी। संसार वालों से आस रखोगे तो वो आस एक ना एक दिन टूटेगी जरूर, ये पक्का। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आस टूट सकती, और परमात्मा से अगर आस लगाकर बैठे हो ना, वो आस जिंदगी में कभी नहीं टूटती, बल्कि और विश्वास पक्का होकर परमात्मा का दर्शन होता है। तुम्हारे साथ क्या होगा, अगला एक कदम तुम्हारा क्या होगा, तुम ऑटो में बैठकर जाओगे कि गाड़ी में बैठकर घर जाओगे, ये परमात्मा ही जान सकता है। दुनिया में कोई ऐसा भविष्य वक्ता नहीं हुआ कि तुम्हारे आने वाले समय को बता दे, क्योंकि जो ललाट पर उस परमात्मा ने लिख कर भेजा है वो दुनिया में कोई टाल नहीं सका, वो होकर रहता है, वो होकर रहता है। बस
आप उसके सहारे चलो, आप उसके भरोसे में चलो, आप उसके विश्वास पर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कई लोगों का बड़ा खोट है, नमः शिवाय, इसको हम खोट ही कहेंगे, कि जरा सी जरूरत पड़ी और कर्जा ले लेता है ना। जरा सी जरूरत पड़ी और कर्जा ले लिया, फसल बिगड़ गई, कर्जा नहीं दे पाया, मर गया। फसल बेकार हो गई, कर्जा नहीं चुका पाया, मर गया। नमः शिवाय, एजुकेशन लोन ले लिया, गाड़ी पर लोन ले लिया, मकान पर लोन ले लिया, दुकान पर लोन ले लिया, पूरी जिंदगी कर्जे में पड़ी हुई। नमः शिवाय, ये खोट है हमारा। हम क्यों ले लोन, हम क्यों कर्जा लें? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हम उसकी भक्ति उतनी कर लें नमः शिवाय, कि हमें कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़े। मेरा महादेव इतनी झोली भर दे कि हम और दूसरे को लुटा दें कि ये लेकर जा, तेरा जीवन अच्छे से जी, हम और दूसरे को दें। ये खोट है हमारे भीतर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव महापुराण की कथा में आया करो नमः शिवाय, तो यहाँ पर ओम नमः शिवाय, तुम्हारे अंदर के जितने खोट हैं, मदिरापान करते हो, नमः शिवाय, ओम तंबाकू का सेवन करते हो, सिगरेट बीड़ी पीते हो, मांसाहार करते हो, या गलत जो भी करते हो, उसमें से एक एक कर कर धीरे धीरे अपने अंदर के खोट तुम यहाँ छोड़कर चले जाया करो। एक एक खोट। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हमें ओम आप लोगों से कोई बहुत दौलत या धन या संपदा या सत्ता नहीं चाहिए। हमें तो केवल आपके अंदर जो बुराइयां छुपी हुई हैं, आपके अंदर जो बुरा तत्व छुपा है, किसी के अंदर क्रोध है, किसी के अंदर लोभ है, किसी के अंदर आसक्ति है, किसी के अंदर वासना है, किसी के अंदर तृष्णा है, किसी के अंदर कोई कोई खोट भरे पड़े हैं, वो खोट हमको बस छोड़ दो। शिवाय, ओम नमः शिवाय, छोड़ दो ओम नमः उस खोट को, हमें छोड़ना। ओम नमः शिवाय, चाय में चीनी कम होगी, चल जाएगी। नमः शिवाय, दूध में चीनी कम होगी, चल जाएगी। कॉफी में चीनी कम होगी, चल जाएगी। शिवाय, ओम चाय में शक्कर कम होगी, चल जाएगी। नमः शिवाय, दूध में शक्कर कम होगी, चल जाएगी। शिवाय, कॉफी में शक्कर कम होगी, चल जाएगी। पर वाणी में शक्कर कम नहीं होना चाहिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, चाय में चीनी कम चल सकती है, पर अपनी वाणी में, अपनी जिह्वा में चीनी कम नहीं होना चाहिए। अपनी वाणी में मिठास परिपूर्ण होना चाहिए। अपनी वाणी में शक्कर परिपूर्ण होना चाहिए। नमः शिवाय, परिपूर्ण। नमः शिवाय, ओम नमः आजकल व्यक्ति की जीवान भी पक्की नहीं है कि इसकी जीवान है कितनी। थोड़ी देर में कुछ कहता है, थोड़ी देर में कुछ कहता है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक और भगवान शंकर के जितने भक्त होते हैं, शिव की उपासना करने वाला जो होता है, शिव के भरोसे जीने वाला जो होता है, उसकी एक जीवान होती है। कितनी जीवान है? जम के बोलो जरा। एक जीवान होती है। सांप की, नमः शिवाय, सांप की 2 जीवान होती है। ब्रह्मा जी की 4 मुख तो 4 जीवान। शेषनाग के हजारों फंड तो जीवान भी। रावण की जम के बोलो 10।
नमः शिवाय। रावण की जीवान 10 है, शेषनाग की जीवान 1000 है, सांप की जीवान 2 है, ब्रह्मा की जीवान 4 है, पर चुगली करने वाला, बुराई करने वाले की कितनी जीवान होती है पता ही नहीं पल पाता। निंदा करने वाला, चुगली करने वाला, बुराई करने वाला, अपशब्द कहने वाला, ताना देने वाला, आड़ा टेढ़ा बोलने वाला, ईर्ष्या रखने वाला, इसकी जीवान कितनी है आज तक कोई पता नहीं कर पाया कि इसकी जीवान कितनी है। यहां कुछ कहेगा, वहां कुछ कहेगा, यहां कुछ बोलेगा, वहां कुछ बोलेगा, इनसे कुछ बोलेगा, उनसे कुछ बोलेगा। नमः शिवाय। इसकी जीवान का ठिकाना नहीं कि इसकी जीवान कितनी, इसकी जिह्वा कितनी। शेषनाग को देखोगे तो लग जाएगा कि इसकी 1000 जीवान है, रावण को देखोगे तो लग जाएगा कि इसकी 10 जीवान है, सांप को देखोगे तो लग जाएगा कि इसकी 2 जीवान है, ब्रह्मा जी को देखोगे तो लग जाएगा कि इनकी 4 जीवान है। पर एक साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक को देखोगे, भगवान के भजन करने वाले को देखोगे, शिव आराधना करने वाले को देखोगे, पहचान जाओगे कि इसकी 1 जीवान है। पर निंदा करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, अपशब्द कहने वाला, ताना देने वाला, निंदा में डूबने वाला, इसकी जीवान का पता नहीं पड़ता कि कितनी जीवान है। घर में कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी जीवान का ठिकाना नहीं होता। थोड़ी देर में मम्मी को ये बोल दिया, पापा को ये बोल दिया, भाई को ये बोल दिया, बहन को ये बोल दिया, मायके में ये बोल दिया, वहां पर ये बोल दिया, बहन का फोन आया तो ये बोल दिया, भाई का फोन आया तो उसको ये बोल दिया, काका जी का फोन आया तो उसको ये बोल दिया, मामा जी का फोन आया तो उसको ये बोल दिया। उसकी जीवान एक नहीं, उसकी जिह्वा पक्की नहीं। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ये मनुष्य कितनी जिह्वा से जी रहा है, नमः शिवाय। ये मानव कितनी जिह्वाओं से बात कर रहा है। नमः शिवाय। राम राम जपना, शिवाय। बोलो आगे तुम बोलो जरा, नमः शिवाय। अच्छे से तो बोलो, पूरा बोलो, राम राम नमः शिवाय। जपना और पराया माल अपना। मुख में राम, नमः शिवाय। बगल में छुरी। नमः शिवाय। नमः शिवाय। कितनी जिह्वा है समझ में नमः नहीं। शिवाय। नमः शिवाय। जिह्वा से पहचान ही नहीं पा रहे कि आप किसको अपना समझोगे, किसको अच्छा समझोगे, किसको बुरा समझोगे। नमः शिवाय। आप पहचान नहीं पाओगे कि ये अपना है कि पराया है। आप जान नहीं पाओगे कि ये अपना है कि पराया है। शिवाय। नमः फिर वही वाली बात आ गई, अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया नमः शिवाय। सब मतलब के यार हमने, देख लिया। आज किसी ने एक प्रश्न करा था, सुबेरे कौन ऊपर आए था मिलने के लिए जायसवाल जी के यहाँ, तो उसने एक प्रश्न किया, गुरुजी हमने आपसे एक बात पूछना है। हमने कहा बोलिए क्या बात पूछना है आपको। कहा गुरुजी बस इतना सा पूछना है कि दूसरे देश में पति पत्नी जब चलते हैं तो बिल्कुल साथ हाथ से हाथ पकड़कर बैया में बैया डालकर चलते हैं। केवल हमारा भारत ही ऐसा है कि पति पत्नी दूर दूर चलते हैं। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। वो आगे चलेगा तो ये पीछे, वो आगे चलेगी तो ये पीछे। प्रश्न है, अब प्रश्न करने वाला तो कोई भी प्रश्न कर लेता, प्रश्नों का कोई सिर पांव थोड़ी ना होता कि उसने तो बस पूछ लिया। जितने देशों में जाओ, दूसरे देशों में जाओ, विदेशों में जाओ, पति पत्नी बैया में बैया डालकर, हाथ में हाथ पकड़कर, कंधे पर हाथ रखकर, दोनों बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ टच स्किन, दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, चिपक कर चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं। और हमारे भारत देश में पति पत्नी इतनी दूर दूर चलते हैं, नमः शिवाय। आपका क्या कहना है। नमः शिवाय। हमने कहा देखो वो पाश्चात्य सभ्यता है, उनकी पाश्चात्य संस्कृति है, वो विदेश के पति पत्नी को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, इसलिए हाथ पकड़ के चलते हैं। ये दूसरे के साथ भग गई तो
वो पाश्चात्य संस्कृति है। मां विदेश के पति पत्नी को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। ये किसी के साथ भग गई तो, ये किसी के साथ भग गया तो, इसलिए हाथ पकड़ कर चलते हैं। और हमारे भारत में 7 फेरे लेने के बाद पति पत्नी में वो संबंध हो जाता है जो 7 जन्म तक निभता है। पूर्ण भरोसा। हमारे भारत में पति पत्नी के बीच इतना विश्वास, इतना भरोसा हो जाता है। पति को पत्नी पर भरोसा है, बाजार गई है सब्जी लेकर आ जाएगी, लेट हो गई आ जाएगी, बात कर रही होगी कहीं रह गई होगी। पत्नी को पति पर भरोसा है, गए हैं ट्रैफिक जाम हो गया होगा, आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये जहां हाथ पकड़कर चल रहे हैं, तुम गाड़ियों में पे भी देखना, तुम्हारे औरंग यहाँ पर छत्रपति संभाजी नगर में कई लोग पति गाड़ी चलाए, पत्नी उसके कमर में हाथ डाल के ऐसी बैठ जाए। समझ लेना कि इनको डर है, भग नहीं जाए। और जो पति पत्नी आराम से, पति आगे चल रहा, पत्नी पीछे चल रही, पति यहाँ चल रहा, पत्नी वहां चल रही, बड़े आराम से दोनों फ्री होकर चल रहे हैं, समझ लेना इनकी विश्वास पक्का है, ये कहीं नहीं जाएंगे। 7 जन्म का विश्वास है, 7 जन्म का भरोसा है, ये कहीं नहीं जाए। और जो तुमको मिल जाए मोटरसाइकिल पे, बस समझ लेना कि इन दोनों का विश्वास पक्का नहीं है, इसलिए इसने इससे के रखा है, मुझे पकड़ के रख। विश्वास कहीं भग गया तो, कहीं भग गई तो। मेरा विश्वास कहता है वैसे छत्रपति संभाजी नगर में तुम सब समझदार हो, तुम तो ऐसे बैठते नहीं होगे। हम तो हमारे यहाँ की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ की कर रहे हैं। विश्वास, भरोसा। कोई जरूरी है कि कंधे पर हाथ रख के चलोगे तभी लोगों को लगेगा कि ये दोनों धड़ी लुगाई है, पति पत्नी है? कोई जरूरी है कि हाथ पकड़ के चलोगे तो लोगों को पता चलेगा कि ये पति पत्नी है, इन दोनों में घना प्रेम है? जिनका प्रेम रोड पर ज्यादा नजर आता है, उनका प्रेम घर में कभी नजर नहीं आता है। इनके प्रेम को रोड पर अगर देख लो और इसके बाद घर पर जाकर देख लेना, तो इनके यहाँ रोज देवी जी की आरती नजर आएगी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो संभाजी नगर वाली, हम सब उतारे तेरी, और तेरे हस्बैंड पर भीड़ पड़ गई भारी। अब जिसने प्रश्न किया था वो यहीं बैठा है। और उसने प्रश्न क्यों किया था वो भी मुझे मालूम है। अब तुम प्रश्न भी तो ऐसे महाराज से कर रहे हो जो पगला है। अच्छा महाराज से प्रश्न पूछते तो वो उत्तर भी अच्छा देता। हमारे यहाँ विश्वास पक्का है, दृढ़ी है, भरोसा पक्का है। हम भरोसे पर जीते हैं, हम विश्वास पर जीते हैं। भारत की भूमि का एक एक व्यक्ति अपने भरोसे पर जीता है, विश्वास पर जीता है। विश्वास। एक भारत का बच्चा अमेरिका पढ़ने के लिए गया। भारत का बच्चा अमेरिका पढ़ने के लिए गया। अमेरिका के बच्चे ने भारत के बच्चे की हंसी उड़ाई और हंसी उड़ाकर कहा, देखा हमारे अमेरिका ने कितना उन्नति करी है, हमारे देश ने कितनी उन्नति करी है। हमारे यहाँ शादी आजकल मेल से हो जाती है। कितनी उन्नति करी हमारे देश ने कि हमारे यहाँ शादी, अमेरिका का बच्चा कह रहा है कि हमारे देश ने कितनी उन्नति करी, हमारे यहाँ शादी मेल से हो जाती है। भारत वालों ने कौन सी उन्नति करी? तब भारत का बच्चा बोला, तुम्हारे यहाँ भले मेल से शादी होती हो, हमारे यहाँ आज भी फीमेल से ही होती है। तुम्हारे यहाँ मेल से,
हमारे यहाँ फीमेल से ही होता है। शिवाय तुम्हारे यहाँ हो जो होता हो, हमारे उससे मतलब नहीं। हमारे यहाँ तो जो होता है वो दुनिया में कहीं नहीं होता है। जो यहाँ होता है वो दुनिया में कहीं नहीं होता। यहाँ चिड़िया को दाना दिया जाता है, गाय को पूजा जाता है, गंगा को पूजा जाता है, कन्या को पूजा जाता है, वृक्षों की पूजन करी जाती है, पर्वतों की पूजन करी जाती है, और तो और रोडों की भी पूजन करी जाती है। यह कोई साधारण देश नहीं, ये संस्कृति और सभ्यता को देने वाला भारत देश है, जहां छत्रपति शिवाजी जैसे, छत्रपति संभाजी जैसे इस भारत की भूमि पर जन्मे हैं। वो साधारण भारत की भूमि नहीं, जहां की माता अपने बच्चे को जन्म देती है तो शेर की तरह जन्म देती है, और जब मां कह दे बच्चे से, बच्चा अपनी मां के लिए तारा भी तोड़ कर ला सकता है। वो छत्रपति शिवाजी जैसी इस पवित्र धरा का आनंद पाता है। कोई सहज है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बदला मेरा भारत, थोड़ा सा बदला, नमः शिवाय बदला, ओम नमः शिवाय थोड़ा सा बदला। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कहाँ बदला? ओम नमः बस एक जगह पर बदलाव हमको दिखता है। शिवाय ओम खुद के पापा को जब बोलता है तो पापा, नमः शिवाय और जब पत्नी के पापा को बोलता है तो पापा जी, नमः शिवाय पापा जी। बदलाव तो हुआ, नमः शिवाय थोड़ा सा तो बदला। जितना आदर तू पत्नी के पापा को देता है, उतना आदर अगर अपने पापा को भी जी लगा के बोलता तो वो चाबी भी दे देता। जी आदर तो करो, सम्मान तो करो, और उस आदर और सम्मान में हमारी जिंदगी। फिर कहेंगे चाय में अगर शक्कर कम होगी चल जाएगा, चाय में चीनी कम होगी चल जाएगा, कॉफी में चीनी कम होगी चल जाएगा, दूध में शक्कर चीनी कम होगी चल जाएगा, पर अपनी जिह्वा में मिठास कम मत होने देना। इतना मीठा बोलो कि दुनिया आपकी हो जाए। दुनिया अब मीठा क्यों नहीं बोलते? नमः शिवाय मीठा क्यों नहीं बोलते? नमः शिवाय थोड़ा सा मिठास नमः शिवाय ओम हमारे जीवन में हो, नमः शिवाय थोड़ी सी मिठास, ओम नमः और हम उस मिठास से दूर चले जा रहे हैं। नमः दूर शिवाय ओम नमः शिवाय हम कहाँ अपना समय दे रहे हैं? जो महापुराण की कथा कहती है, हम अपना समय होटल में दे रहे हैं, हम अपना समय गलत विचारों में दे रहे हैं, हम अपना समय गलत सोच में दे रहे हैं, तो आपका कभी अच्छा नहीं हो सकता। आप समय अच्छी जगह देना चालू करो। सुबह से उठो, एक लोटा पानी भरो, बच्चों के हाथ में भी पकड़ाओ, जाओ जल चढ़ा कर आओ। अपन अपना अच्छा समय अच्छी जगह देंगे तो अपने को अच्छा प्राप्त होगा। जो फ्री होता है वो सबको फ्री समझता है। एक लड़की तैयार होके सज धज के रेलवे स्टेशन चली गई। एक लड़की तैयार होकर सज धज कर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन मास्टर से पूछा लोकल ट्रेन कितनी बजे आएगी? स्टेशन मास्टर ने कहा 10 बजे। फिर लड़की ने पूछा, बड़ी सजी धजी, राजधानी एक्सप्रेस कितनी बजे आएगी? स्टेशन मास्टर ने कहा 2 बजे। मालगाड़ी कितनी बजे आएगी? स्टेशन मास्टर ने कहा 2:30 बजे। स्टेशन मास्टर ने पूछा, तुम्हें जाना कहाँ है? लड़की बोली, कहीं नहीं जाना है, पटरी के साथ में सेल्फी लेना है। मेरे को जाना वाना नहीं है, ट्रेन का इसलिए पूछ रही हूँ कि ये ट्रेन जब निकल जाएगी तो मैं पटरी पे सेल्फी। स्टेशन मास्टर ने उसके पांव पड़े और कहा, बेन तेरे हाथ जोड़ू, अगली बार स्टेशन मत आना, तू जा यहाँ से। जिसके पास समय फ्री, वो फ्री की बात करे।
जिसके पास में मूल तत्वता है भगवान की भक्ति की, जिसके पास में मूल आनंदता है भगवान के भजन की। यहाँ जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस छत्रपति संभाजी नगर की पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, मेरा विश्वास कहता है आप अपने घर जाते होगे, जितने दिन तुम यहाँ की कथा सुनकर जाते होगे, कम से कम 5 दिन, 7 दिन, 6 दिन, 8 दिन इस कथा की चर्चा जरूर करते होगे। हमने कथा सुनी थी, संभाजी नगर गए थे, वहां कथा का रस तत्व ग्रहण करा था, वहां हमने ऐसी कथा सुनी, वहां पर हमने इस प्रकार की कथा सुनी, वहां पर व्यवस्था ऐसी थी, हमने रोज कथा को याद किया, हमने रोज परमात्मा को याद किया, हमने रोज भगवान को याद किया, तो भगवान भी हमारे स्मरण को आता है। हम परमात्मा को याद कर रहे हैं हर पल, हर क्षण, हर घड़ी। मेरा आपसे निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो जैसे वो अभी भैया चिल्लाए हर हर महादेव, तुम शिव जी के मंदिर में जाकर एक बार जमकर चिल्ला दिया करो, बोल बम का नारा है। तुम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो जम के बोल दिया करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई बोले चाहे नहीं बोले, आपके बोलने से जितने लोग बैठे हैं उनके कानों में शब्द जाएगा, उनके कानों में शब्द जाएगा तो वो शब्द बिखरेगा, बिखरेगा तो हमारा भी कल्याण कर जाएगा। इसलिए उस मंत्र का जाप करते रहो। आप 4 लोगों में ट्रेन में सफर कर रहे हो, बस में सफर कर रहे हो, आप फ्लाइट में सफर कर रहे हो, आप गाड़ी में सफर कर रहे हो, 2 मिनट के लिए आप मंत्र को याद कर लिया करो, आप कथा की चर्चा कर लिया करो। बस से जा रहे हो, कहीं पर भी जाओ, ये जरूरी नहीं कि कथा में आ रहे हो तब भगवान को याद करोगे, तब कथा को, तुम जहां चलते फिरते, हम तो भैया कथा में गए थे, हमने तो कथा सुनी है, हमने शिव पुराण में ये सुना है, हमने शंकर की कथा से ये लिया है, हमने शंकर की कथा से ये प्राप्त किया है। प्रत्येक जगह पर शंकर की चर्चा करना प्रारंभ करो। शिव पुराण कहती है, तू भजन कर कर देख, तू मेरी चर्चा कर कर देख। भगवान कहते हैं मैं तेरी चर्चा पूरी दुनिया में करा दूंगा। तू मेरा नाम कर कर देख, मैं तेरा नाम पूरी दुनिया में करा दूंगा। तू मुझे एक चावल का दाना दे कर देख, मैं तेरा पेट भर दूंगा। ये उसने संकल्प लिया है। तू मेरे पास एक कदम चलकर आ, मैं 1000 कदम चलकर तेरे पास पहुंच जाऊंगा। ये भगवान का संकल्प है। उसने जब संकल्प लिया है तो हम भी संकल्प क्यों ना ले। गाड़ी में बैठे तो उसकी चर्चा, मोटरसाइकिल पर बैठे तो उसकी चर्चा, 4 लोगों में बैठे तो उसकी चर्चा, शादी में जाए काम अपनी जगह होता रहेगा, जो मिल जाए तो उससे। हम गए थे कथा में, हमने कथा सुनी थी, शिव महापुराण की कथा सुनी। आया था सीवर वाला महाराज, उसने कथा सुनाई थी, उसने चर्चा करी थी, ये बोला था अपने भीतर चर्चा को निकाले तो वो भी हमें चर्चा में रखे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः एक शिवाय। बेटी ने पत्र लिखा है। पत्र क्या लिखा है? हमको डराया है। पत्र थोड़ी ना लिखा है, डराया है। और पत्र भी पुष्टे पे लिखा है। मैं आरती राजू सिंधे, छत्रपति संभाजी नगर कांचनवाड़ी की रहने वाली हूँ। गुरुजी अच्छे से पढ़ो। हमने कहा ना पत्र थोड़ी ना लिखा है, डराया है। कल खराब मौसम की वजह से आपने कथा को 1 घंटे पहले विराम दिया। वो कथा आज 1 घंटा बढ़ाओ। हमने कहा ना ये वो तो दिल्ली की साक्षी थी, महाराष्ट्र की होती तो छुरा निकाल के गला काट कर लिया थी। हमने कहा ना ये साधारण है, महाहिल्या है। जीजा भाई ये कोई साधारण नहीं हो सकती। साधारण नहीं। और अगर यहाँ नहीं बढ़ा सकते हो तो कहीं पे भी बढ़ाना। और ये पत्र देखे किसने लिखा था?
ये पत्र जिसने लिखा है बड़ी भारी है जी। आप ही हैं बेटा, धन्य है, प्रणाम, नमन। बड़े भाव से एक बार दोनों हाथ हिला दे, हर हर महादेव। साधुवाद आपको। ऐसी दमदारी चाहिए मेरी बेटियों को, ऐसी दमदारी चाहिए जो अपने दिल की बात कह दे। बैठो बैठो बैठो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव कथा कह रही है, शिव स्तुति कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं। महाराज शिव महापुराण की कथा भाव से वर्णन कर रहे हैं। डमरू वाले तेरा ही नाम लिया करता हूँ, तुम्हारी याद में जिया करता हूँ। डमरू वाले तेरा नाम लिया करता हूँ, तुम्हारे याद लिए दिल में जिया करता हूँ। डमरू वाले ही तेरा नाम लिया करता हूँ, तुम्हारे याद लिए दिल में जिया करता हूँ। तुम्हारी याद में ही करता हूँ, तुम्हारे याद लिए दिल में जिया करता हूँ। तुम्हारे याद लिए दिल में जिया करता हूँ, तुम्हारे याद लिए दिल में जिया करता हूँ। डमरू वाले तेरा नाम लिया करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। डमरू वाले ही तेरा नाम लिया करता हूँ, तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। जब से लगी तुमसे लगन मैं दीवाना हो गया, जब से लगी तुमसे लगन मैं दीवाना हो गया। नाम जप जप के भोले मैं तुम्हारा हो गया। नाम जप जप के भोले मैं तुम्हारा हो गया। जब से लगी तुमसे लगन मैं दीवाना हो गया, जब से लगी तुमसे लगन मैं दीवाना हो गया। नाम जप जप के भोले मैं तुम्हारा हो गया। नाम जप जप के भोले मैं तुम्हारा हो गया। तुम्हारे चरणों में मैं ध्यान किया करता हूँ, तुम्हारे चरणों में मैं ध्यान दिया करता हूँ। तुम्हारे याद लिए दिल में जिया करता हूँ। तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। डमरू वाले ही तेरा नाम लिया करता हूँ, डमरू वाले ही तेरा नाम लिया करता हूँ। तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। डमरू वाले तुम्हारा नाम लिया करता हूँ। डमरू वाले तेरा नाम लिया करता हूँ। डमरू वाले में तेरा नाम लिया करता हूँ। डमरू वाले में तेरा नाम लिया करता हूँ। तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। डमरू वाले में तेरा नाम लिया करता हूँ। डमरू वाले में तेरा नाम लिया करता हूँ। तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। तुम्हारी याद लिए दिल में जिया करता हूँ। भोले
भुला न दोगे प्रभु तुम मुझे अपना करके, भुला न दोगे प्रभु तुम मुझे अपना करके, भुला न दोगे प्रभु तुम मुझे अपना करके, भुला न दोगे प्रभु तुम मुझे अपना करके। चलाऊं भोले मैं तो ध्यान तुम्हारा धर के, चलाओ बोले मैं तो ध्यान तुम्हारा करके। भुला न दोगे प्रभु तुम मुझे अपना करके, भुला न दोगे प्रभु तुम मुझे अपना करके। आप ना करके। सानी पनी पम पम रे मरे सानी सरे म पनी सा सा। भुला न दोगे मुझे तुम मुझे अपना करके, भुला न दोगे प्रभु तुम मुझे अपना करके। चलाऊं भोले मैं शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।